हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर। मैं शशिभा पटेल। आज बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे कि हमें इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। 8 यूनिट है, 2 पार्ट है। पार्ट 1 में 4 यूनिट पढ़ना है, पार्ट 2 में 4 यूनिट पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर हमें 8 यूनिट पढ़ना है। हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक है आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। पेपर का नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंधन, यानी वस्त्र विज्ञान में हम कैसे कैसे रेशे का निर्माण होता है, रेशे से कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा पढ़ेंगे या करेंगे भी। और परिवार संसाधन क्या क्या है, उसका प्रबंध हम कैसे करते हैं। आइए हम फर्स्ट यूनिट पे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले परिचय होगा। परिचय में पहला पॉइंट होगा वस्त्र और परिधान। यहां करेंगे परिधान। यहाँ वस्त्र हटा दें, परिधान का मतलब ही वस्त्र ही होता है। वस्त्र और परिधान का परिचय हम पढ़ेंगे। बी में पढ़ेंगे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, यानी परिधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सी में पढ़ेंगे स्कोप, यानी दायरा क्या क्या है। फिर कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ कट चुका है। उनके स्रोत क्या क्या हैं, वस्त्र के निर्माण के स्रोत क्या क्या है, उसके आधार पर कपड़ा यानी फाइबर, रेशा का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। फिर ई में आएंगे फाइबर के सामान्य गुण। सामान्य गुण में प्राथमिक और माध्यमिक, इन दोनों पर हम का परिचय पढ़ेंगे। फिर आएंगे सेकेंड यूनिट पर फाइबर का निर्माण, यानी रेशे का निर्माण हम कैसे करते हैं। इन निर्माण में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में इसमें पढ़ेंगे विधियों का प्रयोग होना चाहिए, का मिस्टेक हो गया है। और गुण। ए में पढ़ेंगे सेल्यू होता है, ये है, मिस्टेक हो गया प्रिंट। सेल्यूलोसिक होता है, सेल्यूलोसिक ही होता है का फाइबर। इसमें पढ़ेंगे हम, यानी प्राकृतिक रेशे में 3 आते हैं। प्राकृतिक में 3 आते हैं, वानस्पतिक होता है, जांतव होता है। प्राकृतिक में क्या क्या आता है, प्राकृतिक में 3 आ जाते हैं, वानस्पतिक पहला, दूसरा आता है जांतव और तीसरा आता है खनिज। तो प्राकृतिक में क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक में आते हैं कपास, लिनन। फिर जांतव में आते हैं प्रोटीन, रेशे, ऊन और रेशम। फिर मानव निर्मित जो होते हैं सिंथेटिक रेशे में आ जाते हैं मानव द्वारा निर्मित जितने भी फाइबर होते हैं, इसमें आ जाते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान। फिर यार्न तीसरा यूनिट हो गया, यानी रेशे से कपड़ा बनाना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यार्न की परिभाषा क्या क्या है, रेशे की परिभाषा, फिर यार्न का निर्माण, रेशे का निर्माण हम कैसे करेंगे और उसके क्या क्या गुण होते हैं। फिर बी में हम पढ़ेंगे टॉपिक विभिन्न कपड़ा निर्माण तकनीकी, यानी जितने भी कपड़े होते हैं उनके निर्माण की क्या क्या तकनीकी हैं। उसमें बुनाई है, ये एरर मिस्टेक है, फेल्टिंग है,
ब्रेडिंग है और गैर बुनाई। फिर सी में आ जाते हैं, कपड़ा की बुनाई कैसे कैसे की जाती है, किन विधियों से की जाती है। कपड़े की बुनाई, इसमें फंदे, ये थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट है, फंदे द्वारा गूंथने द्वारा बुनाई प्रक्रिया, यानी फंदे के द्वारा हम बुनाई करते हैं, फंदे के द्वारा बुनाई प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया। फिर डी में आता है बुनाई के कितने प्रकार हैं, हम वस्त्रों को कितने प्रकार से बुन सकते हैं। बुनियादी और सजावटी, ये बुनाई के प्रकार हैं और इन बुनावटी में और सजावटी में हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। फिर आता है वस्त्र निर्माण, अगला टॉपिक आता है वस्त्र निर्माण, ये होता है चौथा यूनिट। इसमें हम वस्त्र निर्माण के लिए क्या क्या उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आता है बी, सिलाई मशीन का परिचय, यानी सिलाई मशीन में क्या क्या पार्ट होते हैं उसके परिचय के बारे में, जैसे उसके पुर्जे और उसका रख रखाव हम कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से पुर्जे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सी है ड्राफ्टिंग का महत्व, सिलाई में ड्राफ्टिंग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल होता है ड्राफ्टिंग का। फिर ड्राफ्टिंग प्लेट पैटर्न तकनीक, पैटर्न का भी महत्व होता है, पैटर्न है क्या, ये क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके लाभ और नुकसान क्या हैं, इसकी चर्चा होगी। फिर इसमें डी आते हैं, पढ़ेंगे कि सिलाई के लिए, कपड़े की तैयारी के लिए क्या क्या हमें आवश्यक कदम उठाने चाहिए। फिर परिधान पूर्व, यानी कपड़े के पूर्व काटना होता है, काटना, लेआउट, पिनिंग, अंकन और काटना, ये सारी तैयारियां होती हैं, इसके पर हम चर्चा करेंगे। फिर आता है गृह प्रबंध, गृह प्रबंध का परिचय, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बुनियादी अवधारणाएं, उसके उद्देश्य और मनुष्य के निर्माण की बाधाएं क्या क्या आती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रबंधन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर योजना, क्या योजना हम बनाते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन कैसे बनाई जाती है, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम इस पे टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। प्रबंधन में प्रेरक और कारक, प्रेरक कारक में मूल्य, लक्ष्य और मानक होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसकी परिभाषा क्या है और इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। संसाधन, यानी सबसे लास्ट, यानी छठवां यूनिट आ जाता है आपका संसाधन। संसाधन में निर्णय लेने और पारिवारिक जीवन चक्र, ये पूरा टॉपिक में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ, लक्षण, प्रकार और संसाधनों के उपयोग, यानी उपयोग को कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण कितने होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर पारिवारिक जीवन चक्र के कितने चरण होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला आता है सातवां यूनिट, समय। समय में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा और धन प्रबंधन, इसमें संसाधन के रूप में समय योजना बनाने के चरण पढ़ेंगे। फिर समय प्रबंधन में उपकरण और सहायक, यानी समय प्रबंधन बनाने में जो उपकरण सहायक होते हैं वो कौन कौन से उपकरण हैं और किस माध्यम से सहायक होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक संसाधन के रूप में ऊर्जा, कार्यवक्र, थकान, प्रकार, कारक और कम करने की तकनीकी क्या क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक संसाधन के रूप में पारिवारिक आय, आय के स्रोत और व्यय,
और बचत क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पारिवारिक आय को ध्यान में रखते हुए परिवार का बजट तैयार करना, यानी परिवार को चलाने के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बजट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में आएंगे 8वां यूनिट, यह है कार्य सरलीकरण और घरेलू उपकरण, यानी हमारे कार्यों को आसान करने के लिए जो घरेलू उपकरण होते हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे सहायक होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कार्य सरलीकरण क्या अर्थ क्या है और तकनीक क्या है, यानी उसके उपकरण क्या है, तथा मेंडल के परिवर्तन नियम क्या है, उनके सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था, उसका कैसे उपयोग हम लोग करते हैं। फिर गृह उपयोग में आने वाले उपकरणों का देखभाल हम कैसे करेंगे, कौन कौन से उपकरण को हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका रख रखाव कैसे हम करेंगे, जैसे प्रेशर कुकर, मिक्सर और ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और सोलर कुकर, ये सारे हमारे घरेलू उपकरण हैं। इनका हम देखभाल कैसे रख रखाव कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे जो टॉपिक थे ये 8 यूनिट का पूरा कंप्लीट होता है और आगे हम लोग यूनिट वाइज उसमें टॉपिक को पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।